हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग इट मतलब इट का जो प्रयोग है सेंटेंस उसमें किस तरीके से करते हैं इसको हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको समझने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो आप तक पहुंचती है। तो फ्रेंड देखिए, इसका जो यूज है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग इट, यह हम कह सकते हैं यूज ऑफ इट। इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि जिन वाक्यों में इट का प्रयोग किया जाता है या जिन वाक्यों में हमें इट का प्रयोग करना है तो उसमें हमें विशेष रूप से हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब हेल्पिंग वर्ब का इसमें क्या है, विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है। अब कैसे, समझिए कि इट का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं। कैसे? एक है जब हमें इसका जो प्रयोग है वन सेंटेंस मतलब ओनली एक सेंटेंस, मतलब जब आपको केवल एक सेंटेंस दिया हो तो उसमें हम इट का प्रयोग कैसे करते हैं। तथा दूसरा है दो वाक्यों में, मतलब जब आपको दो सेंटेंसेस दिए होंगे तो उनमें हम इट का प्रयोग कैसे करते हैं इसको समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वन सेंटेंस मतलब मीन्स क्या हुआ, इसका ओनली वन लाइन सेंटेंस मतलब एक लाइन में सेंटेंस दिया गया होगा। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं कि यू विल विन दिस इलेक्शन इज श्योर। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक सेंटेंस दिया गया है और इसमें आपको इट का प्रयोग करना है। तो उसको आप कैसे करेंगे, तो उससे पहले आप इसको पढ़िए, ठीक है। तो आप इसको पढ़ेंगे तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अब कैसे समझते हैं कि इस वाक्य में आपको दो हेल्पिंग वर्ब दी गई हैं। यहां देखिए, आपको ये सेंटेंस दिया गया है कि यू विल विन दिस इलेक्शन इज श्योर। तो इसमें आपको क्या है, इसमें आपको एक सेंटेंस दिया गया है लेकिन इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक है विल और दूसरा है इज। तो कैसे, तो समझिए। तो लेकिन आपको बीच या लास्ट वाली हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है जब आप इट का प्रयोग करेंगे, समझिए आप। तो सबसे पहले क्या है कि इस वाक्य में आपको दो हेल्पिंग वर्ब दी जाती हैं। इस प्रकार के वाक्य में हमें दो हेल्पिंग वर्ब दी जाती हैं, लेकिन हमें किस हेल्पिंग वर्ब से मतलब है, जो लास्ट में हो या बीच में हो, ठीक है। शुरू वाली से हमें कोई मतलब नहीं होता है। अब इसके बाद है, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको वन सेंटेंस में ही दो सेंटेंस दिए होते हैं। मतलब आपको एक सेंटेंस तो एक ही दिया होता है लेकिन इसमें दो सेंटेंसेस छुपे होते हैं। वो कैसे, समझिए। यू विल विन दिस इलेक्शन, ठीक है, इज श्योर। अब आप जानते हैं यदि हम यहाँ पर शुरू में इट का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इट एक सब्जेक्ट बन जाता है, तो इट इज श्योर। तो यहाँ पर हमारा एक वाक्य कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद यहाँ पर आता है यू विल विन दिस इलेक्शन, तो ये हमारा सेकेंड सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस छुपे हुए हैं, मतलब दो वाक्य बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो आपसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको एक सेंटेंस में ही दो सेंटेंस दिखाई देते हैं, ये छुपे होते हैं। इसके बाद है, उन्हें आपस में जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। अब जब दो सेंटेंसेस बन जाते हैं तो उनको हम आपस में जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी हमें शुरू में ही टू या दैट दिया होता है, टू या है, तो हमें उसी से उस वाक्य को जोड़ देते हैं। मतलब उसी से हम क्या कर देते हैं, उस वाक्य को जोड़ देते हैं। अब वो कैसे, समझिए कि यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, दैट ही इज अ डॉक्टर इज सर्टेन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए आप शुरू, तो दैट ही इज अ डॉक्टर इज सर्टेन। तो अब समझिए कि मैंने क्या कहा आपसे, इसमें इट का प्रयोग करना है। तो इट का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इट का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं लास्ट में, या हमें जो बीच में हमें क्या दी गई होगी, हेल्पिंग वर्ब दी गई हो तो उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पर हम लास्ट से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें लास्ट में हेल्पिंग वर्ब दी गई है। तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इट इज श्योर, तो यहाँ पर हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट होगा। देन इसके बाद हम दैट का यूज करेंगे क्योंकि हमें दूसरा सेंटेंस भी लिखना है।
तो इट इज श्योर दैट, इसके बाद आप इस सेंटेंस को लिख देंगे, यू विल विन दिस इलेक्शन। तो इस तरीके से आप क्या है, जब भी आपको एक वाक्य दिया गया हो तो उसमें हम इट का प्रयोग कैसे करते हैं उसको मैंने आपको बता दिया है। अब फ्रेंड्स आपको मैं कुछ पेपर्स में या जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटिव, उसको मैं आपको बताऊंगा और उसको मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे किस तरीके से उससे रिलेटिव जो इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम टू सेंटेंसेस, मतलब जब इसका प्रयोग हम दो वाक्यों में किस तरीके से करते हैं उसको हम समझेंगे। तो आई होप कि आपको अब अभी ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन